ये सुंदर साखी परम संत कबीर साहिब जी के समय की है। उस समय में एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था सर्वानंद। सर्वानंद एक ऋषि हुए थे जिन्होंने अपनी आधी उम्र तक वेद शास्त्रों पुराणों का अध्ययन किया और वह अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान पंडित मानने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा रखा था। और कहते हैं जिस व्यक्ति में छोटी बुद्धि होती है उसमें अहंकार घमंड जल्दी ही प्रवेश करता है। तो सर्वानंद में भी घमंड आ गया था। तो जब वह अपनी शिक्षा पूरी कर कर घर जा रहा था तो बहुत सारे ग्रंथ वेद शास्त्र बैल पर लाद कर अपने घर आया और अपनी माँ को कहने लगा, माँ मैं बहुत बड़ा विद्वान बन गया हूँ, अब तुम मुझे सर्वजीत कहा करो। साथ संगत जी, जो व्यक्ति कम बुद्धि वाला होता है उसमें बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा घमंड आता है। तो ऐसे ही सर्वानंद ऋषि में भी आ गया। वह कहने लगा कि माँ मैंने बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया है, अब मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तो उसकी माँ उस समय कबीर साहिब जी के पास सत्संग सुना करती थी। तो वह कहने लगी, बेटा मैं तुझे सर्वजीत मानूंगी जब तू पास के गांव में रहने वाले एक संत कबीर साहिब जी को हरा दोगे। तो वह बोला कि वो कबीर जुल्हा क्या मेरे आगे टिकेगा, मैंने हजारों वेद शास्त्र पढ़ रखे हैं और वो अनपढ़ जुल्हा। तो वह अपनी माँ के ज्यादा कहने पर चला गया कबीर साहिब जी के गांव और वहां जाकर एक माता जी से पूछता है कि कबीर साहिब जी का घर कहाँ है। तो सत्संगत जी, कबीर साहिब ने अपने समय में बहुत ज्यादा चमत्कार दिखाए थे और इन्हीं के चलते उनके चर्चे पूरे भारत में फैल गए थे। तो वह माता जी सर्वानंद से कहती है कि बेटा तुम कबीर का घर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, उनका घर तो वहाँ है ऊपर सचखंड सतलोक नामी में। तो वह कहने लगा कि माता यहाँ जो कबीर रहता है उसका घर बता दो। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे जाओ, वहाँ है उनका घर। तो सर्वानंद कबीर साहिब जी के घर चला गया। वहां उसने कबीर साहिब जी को अपना परिचय दिया और कहने लगा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ, आप जो चाहो मुझसे पूछो। तो सत्संगत जी, जो ज्ञानी समझदार व्यक्ति होता है वह कभी भी अपने गुणों का बखान नहीं करता, पर मूर्ख व्यक्ति कुछ ना होने के बाद भी अपने आप को बहुत ज्यादा समझने लगते हैं। जैसे भगवान श्री राम को ही ले लो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ या अवतार हूँ, कभी नहीं कहा। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो जरूर बताना। और फिर ऐसे ही श्री कृष्ण जी को ले लो, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं अवतार हूँ या तुम मेरी पूजा करो, कभी नहीं कहा। वो उन्होंने कर्म ही ऐसे किए कि आज उनकी पूजा होती है। तो ऐसे ही कबीर साहिब जी ने किया। वह कहने लगे कि अरे नहीं, मैं आपसे क्या पूछूं, आप तो पहले ही बहुत ज्ञानी हैं, मैं तो आपके आगे कुछ भी नहीं। तो सर्वानंद कहने लगा कि तो अपनी हार मान लो। तो कबीर साहिब कहने लगे कि ठीक है, मैंने हार मान ली। तो सर्वानंद कहने लगा कि मुझे लिख कर दो, मुझे अपनी माता को दिखाना है। तो कबीर साहिब कहने लगे कि तुम ही लिख लो जो लिखना है, मैं उसके नीचे अपना नाम लिखकर स्वीकार कर लूंगा। तो सर्वानंद एक कोरे पेज पर लिख लेता है कि सर्वानंद ने कबीर को शास्त्रार्थ में हराया और कबीर साहब उसके नीचे अपना नाम लिख देते हैं। तो सर्वानंद भागा भाग अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, लो देखो इसमें लिखा है सर्वानंद ने कबीर को शास्त्रार्थ में हरा दिया। उसकी माँ कहती है कि तू ही पढ़कर सुना दे। तो वह जैसे ही उस कागज को खोलता है तो उसमें अक्षर बदले मिलते हैं। उसमें यह लिखा होता है कि कबीर साहब ने सर्वानंद को शास्त्रार्थ में हराया। तो सर्वानंद कहता है कि माँ मैं दोबारा जाता हूँ और अच्छे से लिखवा कर लाता हूँ, मेरे से ही कुछ गड़बड़ी हुई है, मैंने ही लिखा था, उसने तो बस अपना नाम ही लिखा था। तो वह फिर से जाता है और अच्छे से लिखवा कर कबीर साहब जिसके उसके नीचे नाम लिखवा कर लाता है। जैसे वह घर आकर पढ़ता है तो फिर से पहले की तरह अक्षर बदल जाते हैं। पर वह अज्ञानी था, उसे अपने घमंड के आगे सब छोटा नजर आ रहा था, इसलिए उसने अपने अंदर कबीर साहिब जी की अच्छाई नहीं देखी। वह ऐसे ही 2-3 बार गया, हर बार उसे अक्षर बदले ही नजर आए।
फिर भी साथ संगत जी उसका घमंड नहीं टूटा। उसके मन में आया कि अब की बार मैं पर्चे को देखता हुआ आऊंगा, फिर देखते हैं कैसे अक्षर बदलते हैं। तो फिर से लिखवाया और अब की बार सारे रास्ते उसे देखता हुआ पढ़ता हुआ आया कि कबीर हारा सर्वानंद जीता। पर जैसे ही वह घर में कदम रखता है, वह अक्षर फिर से बदल जाते हैं और अब की बार उसका अहंकार खत्म हो जाता है और वह अपनी हार मान लेता है और अपनी माँ से कहता है कि माता जी, मैं सारे रास्ते से सही पढ़ता हुआ आया था, पर यहाँ आते ही इसके अक्षर बदल गए। तो उसकी माँ कहती है कि अरे बेटा, तू अभी सर्वजीत कहलाने लायक नहीं हुआ, तू जा और जाकर माफी मांग उनसे और नामदान की दीक्षा लेकर आ, जब ही तेरा पार उतारा होगा। तो सात संगत जी, अब उसका घमंड बिल्कुल ही टूट चुका था, तो वह कहने लगा कि माँ, तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि सात संगत जी वह अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हो गया था। वह कहने लगा कि अब क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा। तो फिर उसकी माँ उसे कबीर साहब जी के पास ले गई और फिर कबीर साहब जी ने सर्वानंद को अपना शिष्य बना लिया। तो साथ संगत जी, आज की साखी में बस इतना ही। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं साखी कैसी लगी। आशा करता हूँ कि साखी अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर साखी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी जरूर करें। अगर आप ऐसी ही नई नई साखियाँ रोज सुनना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर रोज एक नई साखी अपलोड की जाती है। तो साथ संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय में से समय निकाल कर मेरी साखी सुनी। तो साथ संगत जी, मैं मिलता हूँ कल किसी और नई साखी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी राधा स्वामी।